देखो जरा, लड़के के हाथों पर अचानक कई तेज धार वाले कांटे हो गए जो दिखने में दरांती जैसे थे, बेहद धारदार। लड़का हैरान परेशान था और जब उसने अपने सिर के ऊपर ऊंची दीवार को देखा तो उसके मन में एक साहसिक विचार आया। उसने दोनों हाथों से सीधी दीवार को पकड़ने की कोशिश की और ऊपर चढ़ना शुरू किया। और हैरानी की बात यह थी कि वो सच में चढ़ गया, वो भी बहुत आसानी से, जैसे जमीन पर चल रहा हो। ऐसी ताकत पाने से लड़का बेहद खुश हो गया। सिर्फ यही नहीं, उसने एक और जबरदस्त काबिलियत हासिल कर ली, असाधारण उछाल। अब वो एक छलांग में 100 मीटर ऊंचाई तक जा सकता था और ऊंची ऊंची इमारतों के बीच आराम से कूद फांद सकता था। आखिर ये सब हो क्या रहा था? लड़के का नाम था शौकीन, या छोटू जैसा कोई नाम, जो पढ़ाई में तो एक जीनियस था लेकिन असल जिंदगी में काफी शर्मीला। वो पिछले 30 सालों से एक लड़की से प्यार करता था लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे बात भी कर सके। वो बस दूर से उसे देखता रहता और मन ही मन दुखी होता। ऊपर से स्कूल के लड़के उसे तंग भी करते मगर वो कभी पलटकर जवाब नहीं देता। फिर एक दिन एक अजीब घटना ने सब कुछ बदल दिया। 1000 साल से तपस्या कर रही मकड़ी की आत्मा गलती से उसके हाथ पर गिर गई। उस समय वो अपने क्रश की तस्वीरें लेने में व्यस्त था, इसलिए उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। तभी मकड़ी ने उसके हाथ पर एक जोरदार काट लिया जिससे हाथ पर एक सूजन आ गई, जैसे सुअर का मुंह बन गया हो। इसके बाद उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसका सिर घूमने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। हाथ पर बड़ा सा उभार आ गया। फिर उसके शरीर की जेनेटिक संरचना बदलने लगी। उसके डीएनए को मकड़ी के डीएनए से जोड़ दिया गया। अगली सुबह जब वह उठा तो देखा कि 30 साल पुरानी आंखों की समस्या, जैसे मोतियाबिंद, ठीक हो चुकी थी। यह देख वह दंग रह गया। उसका दुबला पतला शरीर अब ताकतवर मसल्स में बदल चुका था। वह खुशी से झूम उठा और बिना नाश्ता किए स्कूल के लिए दौड़ पड़ा। स्कूल में फिर वही रोज की तरह लोग उसे परेशान करने लगे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे खुद पर थोड़ा शक हुआ। जब वह स्कूल पहुंचा तो लंच का समय हो चुका था। उसकी क्रश की सुंदरता ने फिर उसका ध्यान खींचा और उसके मुंह से पानी टपकने ही वाला था कि उसे एक खतरा महसूस हुआ। फिर उसने एक तेज और फुर्तीला एक्शन किया जिससे उसकी क्रश काफी प्रभावित हुई। शौकीन बहुत खुश था लेकिन उसे अब अपने अंदर की इन अजीब ताकतों की चिंता भी सताने लगी थी। तभी उसकी उंगलियां एक कांटे जैसे फंस गईं। जब उसने हाथ से खींचा तो हाथ से मकड़ी का झाला निकल आया। वो दंग रह गया। उसने उस झाले को झटका लेकिन वो जाकर लंच का ट्रे पकड़ बैठा। जब उसने ट्रे को वापस खींचा तो ज्यादा जोर लगने की वजह से वह ट्रे सीधे स्कूल के गुंडे के सिर पर जा गिरी। शौकीन भागने लगा लेकिन फंसी हुई ट्रे ने उसकी पोल खोल दी। अब उसमें असाधारण परिवर्तन हो चुका था। उसकी नजरें अब किसी बाज जैसी हो गई थीं और हर चीज धीमी लगने लगी थी। गुंडे के मुक्के उसके लिए अब बेहद धीमे लगते और वो आसानी से बच जाता। ये देख सभी हैरान रह गए। गुंडा खुद अपमानित महसूस कर रहा था और फिर मुक्कों की बारिश कर दी। लेकिन शौकीन अब बदल चुका था। उसकी ताकत और फुर्ती ने सबका ध्यान खींचा, खासकर उस लड़की का भी। वो लड़की शर्मीली थी, इसीलिए चुपचाप वहाँ से भागकर एक कोने में चली गई। शौकीन जब उसके पीछे गया तो उसने दीवार पर मकड़ी का झाला देखा और तभी उसे